वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज इंडोक्राइन के विषय में पढ़ रहे थे जिसे अंतःस्रावी कहते हैं। आज पैनक्रियाज के विषय में पढ़ेंगे जिसे अग्नाशय हिंदी में कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इससे संबंधित और क्या डिजीज होते हैं हमारे शरीर में। ये दोस्तों पैनक्रियाज है, इसे हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। अब देखते हैं पैनक्रियाज हो गया। ये दोस्तों मिक्स ग्लैंड है जिसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसमें से हार्मोन भी रिलीज होगा, उसके बाद एंजाइम भी रिलीज होगा। ये होता है इंडोक्राइन। ये दूसरा होगा दोस्तों एक्सोक्राइन। इसलिए दोस्तों इंडोक्राइन से क्या रिलीज होगा, हार्मोन रिलीज होगा। उसके बाद एक्सोक्राइन से क्या रिलीज होगा दोस्तों, एंजाइम रिलीज होगा। अब देखते हैं इंडोक्राइन से, हम तो दोस्तों इंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में पढ़ रहे थे, इसीलिए देखेंगे हार्मोन के विषय में कौन कौन सा हार्मोन इससे इंडोक्राइन से या पैनक्रियाज से रिलीज होगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा। इंसुलिन हार्मोन ये बीटा सेल से रिलीज होता है। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कौन से सेल से रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन, आपको बताना है बीटा सेल से। अब उसके बाद देखेंगे सेकंड, एक ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। ग्लूकागोन हार्मोन ये दोस्तों अल्फा सेल से रिलीज होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं ये क्या करता है दोस्तों ग्लूकागोन, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ मेंटेन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है दोस्तों, एक लेवल तक जितना हमारे शरीर में उपयुक्त है उतने लेवल तक ग्लूकोज को बनाए रखने में मदद करता है या हेल्प करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इंसुलिन का क्या कार्य होता है। ये दोस्तों रक्त में शर्करा की मात्रा को बनाए रखता है। एक निश्चित स्तर तक। दोस्तों चलो जल्दी से देख लेते हैं। इससे दोस्तों इंडोक्राइन से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से रिलीज होता है, दूसरा होता है ग्लूकागोन हार्मोन जो अल्फा सेल से रिलीज होता है। अब इंसुलिन के हम कार्य देख लेते हैं। इंसुलिन के कार्य क्या होता है दोस्तों, रक्त में शर्करा की मात्रा को बनाए रखता है एक निश्चित स्तर तक दोस्तों, जितना हमारे शरीर को एक स्वस्थ तरीके से जीवित रहने के लिए ज़रूरत होती है उतने स्तर तक ये बनाए रखता है रक्त में शर्करा को। अब देख लेते हैं ग्लूकागोन हार्मोन का क्या कार्य होता है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है अल्फा सेल से रिलीज होता है। उसके बाद ये क्या करता है,
मेंटेन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी। ये दोस्तों शरीर में एक स्तर तक ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है, जितना दोस्तों हमको एक उपयुक्त अवस्था में ज़रूरी होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों डायबिटीज़ जिसे कहा जाता है। डायबिटीज़ हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अब उसके बाद इसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। ये दोस्तों जब हाइपर सिक्रेशन होता है ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज। जब दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में ग्लूकोज का लॉस होने लगता है, उसके बाद जैसे दोस्तों हमको बहुत ज़्यादा हर टाइम यूरिन लगने लगता है, इसी के तहत दोस्तों डायबिटीज़ हो जाता है। आपको ध्यान रखना है हाइपर सिक्रेशन ग्लूकोज का होगा तो डायबिटीज़ होगा हमको। उसके बाद देख लेते हैं एक और डिजीज़ है दोस्तों, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है या सिक्रेशन उसका कम हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये दोनों डिजीज दोस्तों किससे संबंधित हैं, पैनक्रियाज या अग्नाशय से संबंधित हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अब उसके बाद देखते हैं एक होता है इसमें एड्रीनल मेडुला, दूसरा होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद देखते हैं ये इनसाइड होता है, ये एड्रीनल का कौन सा पार्ट होता है, एड्रीनल मेडुला दोस्तों इनसाइड का पार्ट होता है। उसके बाद ये आउटर लेयर होती है या बाहरी परत होती है, आउटसाइड होती है। बाहर की तरफ दोस्तों कौन सा होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद देखेंगे इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनीप्रीन हार्मोन होता है। उसके बाद देखेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स से जिसे कहा जाता है एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद दोस्तों इससे होता है एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे एक किस पर दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित होता है, आपको बताना है किडनी के ऊपर स्थित होता है। जब जैसे आपसे लोकेशन पूछा जाएगा एड्रीनल ग्रंथि का या अधिवृक्क का, आपको क्या बताना है, आपको बताना है वृक्क के ऊपर स्थित होते हैं
स्थित होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो ये होता है एनिप्रिन हार्मोन, इसे दोस्तों फाइट, हिंदी में इसे कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन। उसके बाद इसे कहते हैं जब दोस्तों हमको गुस्सा होता है या कभी हम भयभीत हो जाते हैं, इन सब परिस्थितियों में इसे इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन एक बार कर लीजिए। आप चलो दोस्तों एक हार्मोन और देख लेते हैं इसी में, इनसाइड में एड्रीनल मेडुला में नॉन एड्रीनल होता है, नॉन एड्रिलिन हार्मोन होता है। नॉन एड्रीनल हार्मोन होता है दोस्तों। उसके बाद इसमें होता है एड्रीनल ग्लूकोकॉइड। मैं इतना शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक इससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोकोर्टिकॉइड बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बिल्डअप होता है। अब उसके बाद देख लेते हैं एड्रीनल मिनरलोकोर्टिकॉइड का क्या कार्य होता है। हमारे शरीर में जल एवं लवण की मात्रा को एक स्तर तक बनाए रखता है। चलो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित रोग या डिजीज। सबसे पहले देखेंगे एडिशन रोग होता है। एडिशंस रोग होता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे एडिशंस डिसीज। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं फियोक्रोमोसाइटोमस। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फियोक्रोमोसाइटोमस किससे संबंधित है, आपको बताना एड्रीनल ग्लैंड से या अधिवृक्क से संबंधित रोग है। एडिशन रोग आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, आपको बताना है ये भी एड्रीनल ग्लैंड से संबंधित या अधिवृक्क से संबंधित रोग है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो एक डिजीज और देख लेते हैं इससे संबंधित है, जिसे कहा जाता है कुशिंग सिंड्रोम है। अब उसके बाद देख लेते हैं एडिशन डिजीज किससे होता है। जब हाइपर सिक्रीशन होने लगता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का तो एडिशन डिजीज हो जाता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
अब उसके बाद देख लेते हैं ये क्या होता है दोस्तों, फियोक्रोमोसाइटोमस। दोस्तों ये भी इससे संबंधित डिजीज है एड्रीनल ग्लैंड से। उसके बाद कुशिंग और कुशिंग सिंड्रोम, ये भी इससे संबंधित है। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड पढ़ रहे थे जो किडनी के ऊपर या वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इनसाइड पार्ट को क्या कहा जाता है, एड्रीनल मेडुला कहा जाता है। दोस्तों इसका हिंदी में भी यही नाम है, अधवृक्क मेडुला ही कहा जाता है। कहाँ पे स्थित होता है, ये वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इनसाइड वाला पार्ट को एड्रीनल मेडुला कहा जाता है। आउटसाइड पार्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब देखते हैं इनसाइड से या जो एड्रीनल मेडुला है इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इससे एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद दूसरा है नॉन एड्रीनल हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद इससे कुछ उपनाम से भी बुलाया जाता है, जैसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। उसके बाद इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कार्य देख लेते हैं। हमारे शरीर में जल एवं लवण की मात्रा को एक स्तर तक बनाए रखता है। एक स्तर मतलब होता है दोस्तों उपयुक्त, जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है उतने स्तर तक जल एवं लवण की मात्रा को बनाए रखता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों देखते हैं टेस्टिस। इसे हिंदी में वृषण कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित होता है, एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर ग्रुप डी पेपर में। ये स्थित होता है उदर गुहा के बाहर। इसे कहेंगे इंग्लिश में एब्डोमिनल एब्डोमेन कैविटी आउटसाइड। ये दोस्तों केवल पुरुष में या मेल में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंस इन मेल। ये दोस्तों पुरुष में उपस्थित होता है। उसके बाद देखते हैं इसे, अब इसे क्या कहते हैं, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा उसके विषय में देख लेते हैं। इससे हार्मोन रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो दोस्तों पुरुषत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। इसी के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से दोस्तों स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद देखते हैं टेस्टिस कहाँ पर उपस्थित होता है। ये दोस्तों साइक्रोटल सैक में उपस्थित होता है। साइक्रोटल सैक आपसे एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। जहाँ पर टेस्टिस या वृषण उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे साइक्रोटल सैक कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब दोस्तों स्पर्म फॉर्मेशन होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे स्पर्मोसाइटोनेसिस कहा जाता है। साइटोनेसिस कहा जाता है।
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? स्पर्मोसाइटोनेसिस कहा जाता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसे गोनाइड भी कहा जाता है। गोनाइड्स, जिसे हिंदी में जनद कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं टेस्टिस को एंड्रोजन भी कहा जाता है। एंड्रोजन, क्योंकि दोस्तों एंड्रोजन मीन्स होता है रिलेटेड टू द समथिंग मेल या पुरुष, जो दोस्तों पुरुष से संबंधित होता है। ये लैटिन नाम है एंड्रोजन। इसके बाद इसका इंग्लिश में अर्थ होता है मेल, हिंदी में अर्थ होता है पुरुष, पुरुषों से संबंधित। ये दोस्तों मेल पार्ट में पाया जाता है, जिसे कहते हैं इट इज प्रेजेंस इन मेल। दोस्तों ये केवल आदमी में या पुरुष में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ये सबसे ध्यान देने की बात है, ये उदर गुहा में उपस्थित होता है कि नहीं, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक उदर गुहा के बाहर उपस्थित होता है, उदर गुहा में उपस्थित नहीं होता है। ये कहाँ पर उपस्थित होता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका नाम है साइक्रोटल सैक। उसके बाद देख लेते हैं टेस्टिटोरोन से दोस्तों स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्मोसाइटोनेसिस कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं फिर से एंड्रोजन किससे संबंधित होता है, आपको बताना है पुरुष से संबंधित होता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों ओवरी दोस्तों हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं इसे एक किसमें पाया जाता है? मादा में, या जिसे फीमेल कहा जाता है। ये दोस्तों एक प्रकार का जननांग है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंग जिसे कहा जाता है हिंदी में। अब उसके बाद देख, इसे हिंदी में दोस्तों ओवरी को अंडाशय कहा जाता है। आपको इंग्लिश और हिंदी का दोनों को नाम याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं ओवरी कहाँ पर उपस्थित होता है या ओवरी कहाँ पे प्रेजेंस होता है। आपको बताना है एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। एब्डोमिनल कैविटी में, यह हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा में। उदर गुहा में उपस्थित होता है। ओवरी से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका श्रवण होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद देख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन को दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है दोस्तों। एस्ट्रोजन का कार्य होता है फॉलिकल के बनने में मदद करता है, या ओवम जिसे कहा जाता है। ओवम को बनने में मदद करता है। ओवम को बनने में मदद करता है। ये दोस्तों प्रोजेस्टेरोन है। ये दोस्तों इसे प्रेगनेंसी हार्मोन
कहा जाता है, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है। आपको पी से भी याद रखना है, पी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं एस्ट्रोजन को दोस्तों। ये दोस्तों ओवम को बनने में मदद करता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, इससे ओवम रिलीज होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु। अंडाणु हो गया या डिंब कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसी में ओवेरियन फॉलिकल को बनने में मदद करता है, फॉलिकल्स को बनने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेस्टेरोन तो इसी से निकलता है, ओवरी से, लेकिन इसे स्पेसिफिक पार्ट का नाम है, इसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटिकम। बाई कॉर्पस ल्यूटिकम। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ओवरी इंडोक्राइन ग्लैंड है या अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये मादा में पाया जाता है, इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग कहा जाता है। उसके बाद ये एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में उपस्थित होता है। उसके बाद ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। इसमें 2 टाइप के हार्मोन का श्रवण या सिक्रेशन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन से दोस्तों ओवम को बनने में मदद करता है या ओवेरियन फॉलिकल को बनने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन को दोस्तों प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, किससे निकलता है, कॉर्पस ल्यूटिकम से। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ओवम जो होता है इसे कहते हैं डिंब या अंडाणु। मैं दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।